नमस्कार, स्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने कुंभ राशि वालों का फरवरी माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ और सबसे पहले जान लेते हैं इस माह में आने वाले विशेष व्रत और त्योहारों के बारे में। 6 फरवरी को षटतिला एकादशी का व्रत किया जाएगा, वहीं 9 फरवरी को मौनी अमावस्या आ रही है और 14 फरवरी को बसंत पंचमी का पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाएगा। तो ये कुछ विशेष व्रत और त्योहार हैं जो कि इस माह में आने वाले हैं। अब ग्रहों की स्थिति के हिसाब से ये माह कैसा विशेष रहने वाला है उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले ग्रहों के राजा सूर्य की बात करते हैं, जो कि वर्तमान में अपनी सम राशि मकर में विराजमान है और 13 फरवरी को वे अपनी अति शत्रु राशि कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे। बुध ग्रह की अगर बात करूं तो वर्तमान में अपनी शत्रु राशि धनु में विराजमान है और 1 फरवरी को मकर में और पुनः 20 फरवरी को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। वहीं मंगल ग्रह की बात करें तो वर्तमान में वे अपनी सम राशि धनु में विराजमान हैं और 5 फरवरी को अपनी उच्च की राशि मकर में विराजमान हो जाएंगे। गुरु ग्रह की बात करें तो वे इस पूरे में अपनी अति मित्र राशि मेष में विराजमान रहेंगे। शुक्र ग्रह जो कि वर्तमान में अपनी शत्रु राशि धनु में विराजमान है, 12 फरवरी को वे अपनी अति मित्र राशि मकर में प्रवेश कर जाएंगे। वहीं आपके राशि स्वामी शनि की बात करें तो वे इस पूरे माह अपनी खुद की राशि कुंभ में स्वगृही होकर विराजमान रहेंगे। राहु और केतु की बात करें तो वे अपनी सम राशियां मीन और कन्या में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये है इस माह के ग्रह गोचर की स्थिति, क्योंकि इन ग्रहों की स्थितियों के आधार पर ही मासिक राशिफल दिया जाएगा। तो शुरू करते हैं कुंभ राशि वालों का फरवरी माह का मासिक राशिफल। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल दे रही हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं, यानी दोनों हिसाब से ये प्रभावशाली है। सबसे पहले आपके राशि स्वामी की बात करते हैं, जो कि है शनि। शनि बहुत लंबे समय से आपकी खुद की राशि में विराजमान होकर शश नामक महापुरुष योग का निर्माण कर रहे हैं। शनि का ये योग आपके लिए बहुत ही कल्याणकारी है, क्योंकि शनि आपके राशि स्वामी है। समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा तो बढ़ेगी और आपके पर्सनैलिटी भी बहुत ही पावरफुल बनती हुई दिखाई देगी। मेहनत से कभी नहीं कतराते आप और ऐसी आपकी प्रवृत्ति है कि मेहनत से आप कभी कतराएंगे भी नहीं। लोगों की सेवा करना, लोगों की हेल्प करना, बुजुर्गों की सेवा करना, बुजुर्गों का आदर करना, ये आपकी प्रवृत्ति में है और आप इससे ही अपने पुण्य फल में भी वृद्धि कर रहे हैं, अपनी उन्नति के रास्तों को तय कर रहे हैं। आप अपने स्वभाव को न चेंज करके इस स्वभाव के साथ ही अगर आगे बढ़ेंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि सूर्य आ रहे हैं आपकी राशि में 13 तारीख को और बुध भी आ जाएंगे आपकी राशि में 20 तारीख को और उसके बाद सूर्य बुध का बुधादित्य योग बनेगा। पर उससे पहले सूर्य चूंकि शनि के साथ बैठेंगे तो पिता पुत्र में मतभेद हो सकते हैं। इसीलिए मैं आपको ये बात कह रही हूँ कि जैसे आप हैं वैसे ही अपने आप को बनाए रखिए। थोड़ी सी एरिगेशन, अग्रेशन, थोड़ा सा बोलने में स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाना, किसी को बोल के अपना उसका मन आहत कर देना, इस तरह की पर्सनालिटी में चेंज आ सकते हैं। इसलिए इस माह आपको इन चेंजेस से बचना होगा। जो चेंज हमारे जीवन में नकारात्मकता लेकर आए, रिश्तों में दूरियां ले आए, उन चेंजेस को कभी नहीं अपनाना चाहिए, चाहे कैसा भी समय आ जाए। इसीलिए आपको भी अपने आप को समझना होगा, परखना होगा, अपनी गलतियों को सुधारते हुए अपनी पर्सनैलिटी को एक पॉजिटिव वे में लेकर जाना होगा। बाकी शनि के रिजल्ट आपको काम के हिसाब से बहुत बेहतर मिलेंगे, क्योंकि लग्नेश और सप्तमेश की युति होगी और ये युति बहुत ही कल्याणकारी रहने वाली है। ये समय आपके काम के हिसाब से, प्रोफेशन के हिसाब से, व्यापार के हिसाब से आपको बहुत अच्छी उन्नति और प्रगति दिलवाएगा। यदि आप इलेक्ट्रिक बोर्ड में काम करते हैं, कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो डेफिनेटली ये समय आपके लिए मनचाही ट्रांसफ़र, इंक्रीमेंट, प्रमोशन लेकर आ रहा है। वहीं अगर आप सूर्य से संबंधित कोई भी व्यापार करते हैं, चाहे वो कपड़ों, चाहे वो गोल्ड का हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक का व्यवसाय हो, चाहे बिजली का व्यापार हो, इस टाइप के कोई भी काम अगर आप करते हैं तो डेफिनेटली ये समय आपके काम में 4 चांद लगा देगा, आपके बिजनेस को नई ऊंचाइयां दिलवाएगा। तो सूर्य शनि की ये युति आपकी राशि में बहुत अच्छी हो रही है। शनि चूंकि शश नामक महापुरुष योग बना रहे हैं और सूर्य आ जाएंगे, पर पर्सनैलिटी वाइज ये थोड़ी सी नकारात्मक हो सकती है, रिश्तों में मतभेद उत्पन्न कर सकती है, उसमें थोड़ी सी सावधानी रखें। अब
शनि चूंकि आपके द्वादश यानी खर्च स्थान के भी स्वामी हैं और खर्च भाव का स्वामी अपने से एक घर आगे बैठा है, ये आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव बात है, क्योंकि इस समय आप अगर कितना भी खर्च करना चाहेंगे तो भी आप कैलकुलेटिव हो जाएंगे और उस समय अनर्गल खर्च करने से आप बच जाएंगे। आपकी पर्सनैलिटी ही इस तरह से रहेगी कि आप अनर्गल खर्चों से बचें। नुकसान की स्थितियां भी शनि आपको कम दिलवाएंगे, पर सूर्य, मंगल और बुध ये तीनों आपके भाव में, खर्च भाव में आकर बैठे हैं, तो इस स्थान में इन तीनों ग्रहों का बैठना भी आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि यहाँ पर बैठकर विदेशों से बहुत अच्छा व्यापार या विदेश जाने का सपना आपका पूरा होता हुआ दिखाई देगा। इस समय बस एक ही बात को आपको ध्यान में रखना है कि आपको बहुत पॉजिटिव होकर चलना है और किसी भी अजनबी व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना है। तो शनि के रिजल्ट जैसे मिलते आ रहे हैं उससे भी बेहतरीन मिलेंगे। अब आते हैं आपके द्वितीय भाव यानी धन भाव पर। धन स्थान के स्वामी हैं गुरु और गुरु आपके लाभ भाव के भी स्वामी हैं। अब यहाँ पर गुरु आपके पराक्रम भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं। धनेश का पराक्रम भाव में जाकर बैठना, अपने से एक घर आगे जाकर बैठना बहुत अच्छा, पर चूंकि धन स्थान में राहु बैठे हैं इसीलिए आपको कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने परिवार की सलाह जरूर लेनी चाहिए, अनुभवी मित्रों की सलाह लेनी चाहिए। अपने काम को 10 बार सोचकर कोई भी नया निर्णय लेने से पहले उसके बारे में कई बार सोचकर आगे बढ़ें। अब राहु चूंकि आपके द्वितीय भाव में बैठे तो कुछ कोर्ट कचहरी से जैसे मामलों में भी आपको सफलता मिलने के प्रबल योग बने हुए हैं। हालांकि ऐसे मामले बढ़ भी सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग परिवार के साथ बढ़ सकती है, कुटुंब के साथ में, रिश्तेदारों के साथ में किसी बात को लेकर खींचतान हो सकती है, पर आपको इस समय बहुत ज़्यादा संभल कर और कैलकुलेटिव होकर 10 बार हर बात को सोच कर चलना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली किसी भी प्रकार के नुकसान से बच जाएंगे। गुरु चूंकि आपके लाभेश भी अपने से पंचम बैठे, अब तक जो बढ़िया रिजल्ट आपको गुरु दे रहे हैं वैसे ही अच्छे रिजल्ट आपको देते आएंगे। लाभ भाव में शुक्र बैठेंगे आधे माह, वो आपके लाभ की स्थितियों को बढ़ाएंगे। इस समय आप कोई अपने लिए कोई कॉस्मेटिक आइटम खरीद सकते हैं, कपड़ों की खरीदारी कर सकते हैं, ज्वेलरी ले सकते हैं, या फिर कोई बड़ा आप लग्जीरियस आइटम भी अपने लिए खरीद सकते हैं। तो ऐसी संभावना बनी हुई है। बाकी गुरु के रिजल्ट आपके लिए कंसिस्टेंसी से बहुत ही अच्छे और लाभदायक रहेंगे। अब आते हैं आपके पराक्रम भाव पर। देखिए, पराक्रम भाव के स्वामी हैं मंगल, जो कि आपके कर्म भाव के भी स्वामी हैं, और मंगल यहाँ पर आपके लिए इस माह हो रहे हैं उच्च के, जो कि आपके बल को भी बढ़ाएंगे। बल को किस दिशा में ले जाना है ये भी आप तय कर पाएंगे और सही तरीके से तय करेंगे, जिसके पॉजिटिव परिणाम भी आपको फ्यूचर में देखने को मिलेंगे। वहीं इस समय आप काम में भी, अपने वर्क प्लेस पर भी, नौकरी में भी अपने अधिकारियों का दिल जीत लेंगे। एक टीम वर्क की तरह काम करके बिगड़े कामों को भी आप बना लेंगे। लक्ष्य से पहले अपने लक्ष्य को साध कर आप अपने आपको प्रूव करते हुए दिखाई देंगे और इससे आपके प्रमोशन और उन्नति के रास्ते और अधिक खुल जाएंगे। बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हुई दिखाई देगी। वहीं ये समय मैन्युफैक्चरर्स के लिए भी बहुत ही अच्छा है, जो बड़ी मशीनरी का काम करते हैं। अगर वे अपने काम को बढ़ाने के लिए और मशीनरी खरीदना चाहते हैं तो उनके लिए ये समय बहुत ही अच्छा और शुभ रहने वाला है। आपके अटकाव की स्थितियां आप समाप्त हो जाएगी और आने वाले समय में आपका विजन क्लियर होता हुआ दिखाई देगा। पिता से किसी भी प्रकार का मतभेद न रखें, क्योंकि पिता आपके लिए हमेशा सपोर्टिव रहने वाले हैं। इवन छोटे भाई बहनों से भी आपको बहुत अच्छा सपोर्ट इस माह देखने को मिलेगा। तो ये है मंगल की स्थिति। अब आते हैं आपके सुख स्थान पर। देखिए, आपके कुंडली के अंदर योग कारक ग्रह है शुक्र, और शुक्र आधे माह तक आपके लाभ भाव में और उसके पश्चात आपके खर्च भाव में बैठेंगे, और दोनों ही स्थानों में शुक्र के रिजल्ट आपको बहुत ही बेहतरीन सुखेश और भाग्येश के हिसाब से मिलने वाले हैं। चूंकि सुखेश और भाग्येश शुक्र हैं, इसीलिए आपके भाग्य को भी बढ़ाएंगे, आपके सुखों में वृद्धि करेंगे। इस समय माँ का बहुत अच्छा सपोर्ट आपको मिलेगा। अगर उनकी सहायता से या उनके नाम से आप कोई भी काम करेंगे तो उसमें आपको बहुत अच्छा लाभ भी मिलेगा। इस समय धर्म कर्म के कार्यों में भी आपका मन लगेगा और कोई धार्मिक स्थल की यात्रा आप अपने परिवार के साथ संपन्न करते हुए दिखाई देंगे। इस समय छोटे छोटे व्यवसायों से बहुत अच्छा लाभ आप प्राप्त करेंगे, और अगर काम आपके अधूरे पेंडिंग पड़े हैं तो आपके परिवार की मदद से आप सभी कार्यों को 1 बाय 1 पूरा भी कर देंगे, और नवीन कार्यों की शुरुआत के लिए भी ये समय बहुत ही उपयुक्त रहेगा।
इस समय अगर आप कोई आर्ट्स की स्टूडेंट है, हायर एजुकेशन से जुड़े हुए कुछ विशेष प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उन प्रोजेक्ट से भी आपको सफलता प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। वहीं कलाकारों के लिए ये समय मान सम्मान और प्रसिद्धि से भरा रहेगा। विदेशों से बहुत अच्छा लाभ आप प्राप्त करेंगे। तो ये हैं शुक्र के रिजल्ट। अब आते हैं आपके पंचम भाव पर। आपके पंचम भाव के स्वामी हैं बुध, जो कि इस माह 2 बार राशि परिवर्तन करेंगे। पहले तो 1 फरवरी को आपके खर्च भाव में बैठेंगे और उसके बाद में आपकी राशि में आकर बैठ जाएंगे। बुध के रिजल्ट पंचम भाव के हिसाब से मिक्स मिलने वाले हैं। अब देखिए, बुध चूंकि खर्च भाव में बैठेंगे तो 20 तारीख तक आपके खर्चों को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। इतना अच्छा करियर में थोड़ा सा कहीं कंफ्यूजन आपको देखने को मिल सकता है, या यूं कहूं कि आपने मेहनत की पर मेहनत का वो फल नहीं मिला जैसा आप चाह रहे थे, जैसी आपकी एक्सेप्टेशन थी। तो इस समय आपको बहुत सोच समझकर, कैलकुलेटिव होकर आगे बढ़ना है। अगर आपको करियर के तौर पर और भी ऑप्शन मिलते हैं, यानी जॉब चेंज करने के ऑप्शन मिलते हैं, या फिर आप कुछ अलग करियर में जाना चाहते हैं, जो वर्तमान में है उसे चेंज करना चाहते हैं, तो थोड़े टाइम आपको रुकना चाहिए। उसके बाद अगर आप ये कार्य करेंगे तो उसमें आपको बहुत अच्छी सफलता के योग बनेंगे। तो इस समय आपको सोच समझ कर ही अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा। कोई भी कार्य ऐसा ना करें जिससे आपको, आपके काम को, आपके परिवार को मुश्किलों का सामना करना पड़ जाए। तो बहुत कैलकुलेटिव होकर जरूर सोचिएगा। खासकर जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये समय थोड़ा सा संभल कर चलने का रहेगा। संतान की तरफ से शुभ समाचारों से भरा ये समय 20 तारीख के बाद आपको देखने को मिलेगा। बच्चे अपने लक्ष्य को साध कर आपको प्राउड फील कराएंगे। अब बुध चूंकि आपके अष्टम भाव के भी स्वामी हैं, अष्टम भाव का स्वामी पहले तो अपने से पंचम और उसके बाद में अपने से षष्टम बैठेगा। देखिए, बुध दोनों ही परिस्थितियों में आपके लिए मिक्स रिजल्ट इस माह लेकर आएंगे। चूंकि बुध आपके लिए अष्टमेश हैं और अष्टमेश अपने से पंचम बैठ रहे हैं, इसीलिए बहुत खराब नहीं है। हालांकि बुध सौम्य ग्रह हैं तो उनका 12th हाउस में बैठना इतना अच्छा नहीं, पर उसके बावजूद भी चूंकि अष्टमेश है, अष्टम भाव के स्वामी हैं, इसीलिए ये थोड़ा सा बेटर हो जाएगा। चीज़ें इतनी नहीं बिगड़ेगी जैसा आप सोच रहे हैं। अगर आपके दिमाग में कुछ प्लानिंग है नए कार्य को करने की, तो उस पर बहुत अच्छे से योजनाबद्ध तरीके से कार्य करते हुए आप आगे बढ़ेंगे, तो उस प्लानिंग को आप साकार रूप दे पाएंगे। आपको इस समय गुप्त तरीके से ही अपने कार्यों को करना चाहिए। इस समय अचानक धन लाभ के भी योग बनते हुए दिखाई देंगे और आध्यात्मिक कार्यों में आपका मन इस समय अधिक लगेगा। ससुराल वालों से आपको पूरी हेल्प मिलती हुई दिखाई देगी। बुध जब शनि के साथ में आकर 20 फरवरी के बाद बैठेंगे, तब बुध आपको और भी अच्छे रिजल्ट देंगे, क्योंकि लग्नेश की युति आपके लिए कल्याणकारी रहने वाली है। अष्टमेश के हिसाब से यात्राएं अधिक रहेगी, परंतु वो यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। तो बुध के रिजल्ट उस हिसाब से भी आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। अब आते हैं आपके रोग भाव पर। रोग भाव की अगर मैं बात करूं तो रोग भाव के स्वामी हैं चंद्रमा, जो कि थोड़ी सी मानसिक चिंताएं अधिक देते हैं। थोड़ा सा सोचने पर, विचार करने पर हमें मजबूर कर देते हैं। इस समय आपको अपने विचारों को विराम देना बहुत आवश्यक है। बहुत ज़्यादा विचार करना, हर बात के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना उस कार्य को बिगाड़ सकता है। इसीलिए बहुत ज़्यादा ना सोचे, जितनी जरूरत हो थोड़ा सा आपने सोचा, उसकी प्लानिंग करी, किसी एक व्यक्ति से शेयर किया और फिर आप अपने कार्य पर लग जाए, तो आपका वो काम बहुत अच्छे से पूर्ण होगा। इस समय आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। खासकर ब्लड क्लॉट से संबंधित, रक्त विकारों से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। नेत्रों का भी विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि आईसाइट वीक होने के योग बन रहे हैं, उसके चांसेस ज़्यादा बने हुए हैं। अब आते हैं आपके सप्तम स्थान पर। देखिए, सप्तम भाव के स्वामी हैं सूर्य, और सूर्य आपके लिए इस बार आधे माह तक आपके 12th हाउस यानी खर्च भाव में बैठेंगे और उसके पश्चात शनि के साथ आकर विराजमान हो जाएंगे। यानी 13 तारीख तक सूर्य बैठेंगे आपके खर्च स्थान में। वो खर्चों को तो कम करेंगे, पर व्यापारिक वर्ग के लिए ये समय विदेशों से भी बहुत अच्छे लाभ प्राप्त करने का है।
तो विदेशों से बहुत अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में सरकार की तरफ से बाहर अब्रॉड जाना चाहते हैं तो उसके भी बहुत अच्छे अवसर आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। 13 तारीख के बाद का जो समय है उसके बाद सूर्य और शनि दोनों जब साथ में आकर बैठेंगे तब आपको व्यापार में बहुत अच्छा लाभ होगा। सरकारी कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होगी और इस समय आप जो भी काम हाथ में लेंगे उसमें आपको बहुत अच्छी सफलता भी मिलेगी। आपके लाइफ पार्टनर का भी आपको पूरा साथ और सहयोग मिलेगा। उनके नाम से किए गए कामों में भी उत्तम लाभ की स्थितियां आपको इस माह देखने को मिलेगी। तो ये है कुंभ राशि वालों का फरवरी माह का मासिक राशिफल। अब आते हैं कुछ विशेष उपायों पर कि इस बार आपको क्या उपाय करने चाहिए। तो कुछ कॉमन उपाय मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। कुंभ राशि के जातक भगवान शिव की उपासना करें और सोमवार के दिन शिवलिंग पर दूध चढ़ाए। साथ ही इस मंत्र का 108 बार जाप करें, ओम सोमेश्वराय नमः। भगवान शिव की नियमित रूप से पूजा करने के लिए रोजाना स्नान ध्यान करने के बाद जल में काले तिल मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक जरूर करें। मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ भी जरूर करें। तो ये है कुछ विशेष उपाय जो कि इस माह आपको करने चाहिए। पर अगर आप अपनी पर्सनल जन्म पत्रिका के माध्यम से अपने ग्रहों की स्थिति जानकर अगर आप कुछ ऐसी रेमेडीज करें जो कि आपके भविष्य को संवार सके, उन्नत बना सके और आपकी इच्छाओं को पूर्ण कर सके, आप अगर वो जानना चाहते हैं तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमानिधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।